हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो वहाँ पे सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं लाइव मार्केट में जो अपडेट देता हूँ उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करके रखिए। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कल क्या कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी और सेंसेक्स में। और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता ही रहता हूं, तो उसमें देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। अब मार्केट जो है काफी वोलेटाइल रहा 2 दिनों के सेशन में, और फिलहाल कल तक तो ऐसी उम्मीद थी कि मार्केट बेरिश हो चुका है। और इसके बाद आज जो हाफ लगभग रिकवरी आई, इसमें थोड़ा सा ठीक था। जो निफ्टी है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी बुलिश है, मतलब आज इंट्राडे के बेसिस पे। बाकी वैसे तो बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम देखें कि ये मोमेंट का कारण क्या था, कल क्या हुआ, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हिंट दूं तो मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाया था ऑलरेडी, बट वो वीडियो में उतना ज़्यादा डिटेल में दे नहीं पाया क्योंकि डेटा शाम को नहीं आया था। और जब मैंने वीडियो बनाया था बाद में डेटा आया, तो डेटा से थोड़ा हिंट मिला। हिंट वो है कि देखिए, ऐसा कोई बहुत पैनिक नहीं है। सिंपली आप देखोगे अगर तो यहाँ पे जो आज के दिन में, बल्कि आज के दिन में ज़्यादा सेल किया एफआईआईज ने, कल नहीं किया था। कल के दिन में देखो तो आपका 1300 करोड़ की सिर्फ सेलिंग है कैश मार्केट में, और डीआईएस की बाइंग है 4700 करोड़ समथिंग मान लो इसको। और आज के दिन में अगर देखोगे तो आज के दिन में जो डीआईएस है उन्होंने बाई उतना नहीं किया है, जबकि जो एफआईआईज है उन्होंने सेलिंग ज़्यादा करी है। तो यही है मार्केट। अब इसको कुछ लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा सेलिंग हुई है यहाँ पे आज के दिन, फिर भी आज मार्केट ऊपर क्यों चला गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ये चीज़ याद रखो कि मार्केट जो है वो इंडेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है। मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सॉरी एचडीएफसी बैंक और रिलायंस और आपका आईसीआईसीआई बैंक, यही 2 लोग काफ़ी है, 3 लोग काफ़ी है। तो मार्केट उसको लेके जाया जा सकता है जहां भी लेना चाहे। तो वही होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। लेकिन आप अगर पूरे ओवरऑल आज के ब्रॉडर मार्केट को देखोगे तो ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी थी। लगभग आपके 35 स्टॉक एडवांस में थे और 15 स्टॉक आपके डिक्लाइन थे, मतलब 35 स्टॉक बढ़े थे। और अगर हम ये देखें कि आज के दिन में बढ़ा कौन, तो लगभग जो वीक हुए थे वो सब बढ़ गए। बेसिकली आपका 2.5% आपका जो मीडिया सेक्टर है वो ऊपर था, और माइक्रो कैप 250 आपका 2.1% ऊपर है। पीएससी सेक्टर जो कि जिसमें लगता था कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत भयंकर होगी, जबकि आज ये फिर से 2% ऊपर हो गया। और स्मॉल कैप 50 आपका 2.1% ऊपर है। तो ओवरऑल क्या था कि जहाँ पे पिटाई हुई थी उन सब ने रिकवरी ले ली है अच्छे से। और मैंने एक स्टॉक का अपने क्लाइंट्स को दिया भी था जिसका नाम है कैस्ट्रॉल। और उसमें भी अगर देखा जाए तो, हालांकि मैं प्री मार्केट का वीडियो बना रहा हूँ, बट ये चीज़ें जरूरी है आपको समझाना कैसे मार्केट में ट्रेड करो। तो देखो कैस्ट्रॉल का मैंने बाई दिया था, उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है क्योंकि उसमें नीचे का स्टॉप लॉस है, और ये ओवरऑल देखिए रिकवरी आ गई। तो ऐसे ही होता है मार्केट में। आप अगर मार्केट को 1-2 दिन के फॉल से और इन सब से समझोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अभी सेल और राइज है, तो उसमें एक अपडेट है, आप उसको थोड़ा समझ लीजिए पहले, फिर मैं अपने आगे चलता हूँ। तो कल तक के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है कि बहुत ज़्यादा बेरिश है और पैनिक है, और पैनिक आ गया है। जबकि जो डेटा में था, डेटा में उतना कुछ दिखाई नहीं दिया जो चीज़ होती है एक्चुअली में। तो डेटा अगर चेंज होता तो ठीक थी, बट डेटा उतना चेंज नहीं था। फिर भी मार्केट गिरा क्यों? तो मार्केट गिरा था वो ट्रेडिंग पोजीशन की वजह से। तो जो बेसिकली उस दिन जो हुआ वो ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई गई थी और ट्रेडिंग ही हुई है उस दिन, इसी वजह से मार्केट आपका नीचे गिरा हुआ है। ओके, अब ओवरऑल देखिए तो मार्केट में क्या मंदी आ गई है? नहीं, अभी मंदी नहीं आई है। ओके, अब यहाँ से जो आज के दिन का फॉल है, आज के दिन का जो राउंड अप है, मतलब जो गेन है, उसके हिसाब से ये लगता है कि जो कल का जो पैनिक था वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा, देखो अभी भी मार्केट जब तक इसके नीचे ना जाए, जो कि है 20,767-70 तक, कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं आएगा। और यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट रिकवरी हमेशा लेगा। तो आप याद रखो, तो ये लेवल भी याद रखो 20,960 का। तो 20,960 के नीचे अगर जाता है, समझो कोई यहाँ पे टाइम पास कर सकता है इस लेवल पे, अदरवाइज मार्केट आपका ऊपर ही रहेगा और इसके नीचे नहीं। इसके नीचे जब चला जाता तभी आप पैनिक समझोगे। या फिर ऊपर सेल और राइज वाला मोड कब खत्म हो जाएगा? तो अगर ये हाई ब्रेक हो गया, जो कि आपका समझो पिछले दिन का हाई था, तो अगर पिछले दिन का हाई ब्रेक हो जाता है, फिर जो मैंने आपको सेल और राइज के लिए कहा है, तो वो सेल और राइज आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि तब मार्केट नॉर्मल अपने ट्रेंड में आ जाएगा, जो कि उसका बुलिश ट्रेंड है। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे यह ध्यान दीजिए कि इस दिन से हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बेरिशनेस है, और मतलब अभी भी बेरिशनेस कंटिन्यू है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसको जो है सिंपली ऊपर चली जाएगी, बेरिशनेस खत्म हो गई है। हमें थोड़ा सा होल्ड पे रहना पड़ेगा, 2-4 दिन और देखना पड़ेगा। 2-4 दिन देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिसंबर की हॉलीडे होता है, तो ज़्यादातर यूएस के जो ट्रेडर्स हैं, एफआईआईज हैं, वो सब हॉलीडे पे रहते हैं, और वहाँ पे यूएस के मार्केट भी बंद रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि, और आपका भी मार्केट आगे 3 दिनों के लिए बंद होने वाला है, कल चालू रहेगा, उसके बाद
सैटरडे संडे एंड मंडे तीनों दिन छुट्टी रहेगी। तो अगले वीक में कैसी पोजीशंस बनती है उसके हिसाब से हम समझेंगे। तब तक फिलहाल अभी क्या करिए, अभी आप जो है कि अगर आप कर सकते हैं, आपको पता है प्राइस एक्शन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो तो ट्रेडिंग करो, अदरवाइज कोई बड़ी पोजीशन मत क्रिएट करो, या फिर आप वेट करो अगले वीक में जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम समझेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल अभी के हिसाब से मार्केट नॉर्मल मोड में आ चुका है और सेल और राइज का खत्म हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये आपका ब्रेक हो गया, तो सेल और राइज वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट अभी भी सेल और राइज में है। अब सेल और राइज में कैसे करना है, तो ऊपर जाने के बाद अगर कोई नीचे का प्राइस सेक्शन बनेगा तो फिर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ये भी याद रखिए। डेटा में देखें तो डेटा कोई बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो डेटा को अगर मैं देखूँ तो निफ्टी का यहाँ पे क्यूमुलेटिव वाई देख लेते हैं। फ्यूचर वाई में कल के दिन तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। ओके, बेसिकली नहीं, ये 20 तारीख है, आज 21 तारीख है ना, 20। ओके, अनवाइंडिंग हुई है, 5,25,000 कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग हुई है। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन आपका आने दो 0.66, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो है कि क्यूमुलेटिव डेटा बेरिश हो चुका है। तो वही डेटा जो है बेरिश निकल के आ रहा है और आपका सिंपली मतलब FIS DIS का डेटा उतना ज़्यादा बेरिश नहीं है जो कि कैश मार्केट में सेलिंग का होता है, बट जो इंडेक्स का डेरिवेटिव डेटा है वो थोड़ा सा आपका बेरिश दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन आपका 0.66 हो चुका है, ये बेरिश है। और आपका जो फ्यूचर का वाई है इसमें अनवाइंडिंग हो रखी है, तो यहाँ पे भी बेरिशनेस का इशारा है। हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा बिल्डअप हो रखा था, तो यही लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, बट उनका एवरेज कॉस्ट नीचे रहेगा तो वो क्या ही प्रॉफिट उखाड़ लेंगे यहाँ पे। जो अगर जिन्होंने सेलिंग करके रखी होगी, तो अगर इन्होंने सेलिंग कर रखी होगी तो वो अभी भी फंसे हुए हैं, सेलर्स फंसे हुए, याद रखो। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें सेलर्स थे तो सेलर भी फंसे हैं, लेकिन जो ये बायर थे इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो यही प्रॉफिट बुक करेंगे अभी, ये बात याद रखिए। और अगर नीचे जाएगी तो फिर वो कंटिन्यू नीचे ही चली जाएगी, क्योंकि ये लोग फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे। तो अब इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप अभी मार्केट में होल्ड करो और 1-2 दिन देख लो, यानी कि अगले वीक को देख लो, देन उसके बाद डिसाइड करो। अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नहीं है और अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखो, जो मेरा डिस्काउंट फिलॉसफी जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप मुझे फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, आई थिंक परसों या फिर नर्सों वाले वीडियो मैंने बताया था कि मार्केट डिस्काउंट फिलॉसफी को अप्लाई करेगा, उसने एक दिन तो काम कर दिया। ओके, और मार्केट अपने आप को डिस्काउंट जरूर करेगा। अब वो इस वीक में होगा, मतलब कल देखेंगे क्या होगा, फ्राइडे होगा जो भी होगा, और अगले वीक में हो सकता है, या फिर दिसंबर आपका खत्म हो जाएगा तो जनवरी में होगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा और उसके बाद जो रैली आएगी उसमें मजा रहेगा और उसमें फिर ट्रेड करने जैसा रहेगा। तो अभी के लिए फिलहाल मार्केट में बहुत ज़्यादा आप पैनिक मत हो जाइए, नॉर्मल चीज़ें हैं और आपकी यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जब तक कि आपका 20,760-70 ये आपका लेवल नहीं ब्रेक होता, तब तक कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं होगी। या फिर अगर ऊपर जा करके कोई ऐसा अच्छा कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर वहाँ पे एक पैनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अच्छा खासा उनको एरिया मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, देन उसके बाद फिर हमारा पैनिक आएगा। अदरवाइज कोई यहाँ पे अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन खुश होने वाली बात भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ जाने वाली है फिर से। तो ये बात याद रखिए, मतलब न्यूट्रल रहना है, इसको आप अंडरस्टैंड करिए। अब हम चलते हैं, ये देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सब में प्री मार्केट में कैसे ट्रेड, मतलब कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, प्री मार्केट वीडियो देख लेते हैं। सिंपली 5 मिनट का लेवल मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन 15 मिनट का मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। डेटा देखते हैं, डेटा तो मैं पहले देखता हूँ, आपको मेरा फॉर्मेट पता है, बट डेटा के पहले आप देखो ये वाला चीज। मैंने आपसे हमेशा बताया, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैंने आपसे कहा जब भी प्राइस ऊपर जाए हॉल्ट ले, फिर प्राइस ऊपर जाए तो वो एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस ऊपर निकल गई तो वो सपोर्ट का काम करेगा, और अगर प्राइस नीचे निकल गई तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अभी मार्केट उसी एरिया में है। तो कल के दिन में अगर ये कंसोलिडेट कर करके यहाँ से सेलिंग आती है तो फिर आप सेल करोगे, ये बात याद रखो। लेकिन अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है इसके, जो कि है 21,350 का ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के अगर ऊपर चली जाती है, 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपका वो बेयरिशनेस खत्म हो जाएगी। फिर आपका समझो कि ऊपर वाले एरिया में मार्केट रहेगा, तो बाय द डिप का आपको प्लान करना है। ये मैं क्लियर कर दूं, पहले समझा दूं आपको। देखो ये तो आपका सेलिंग का लेवल है ही, यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सेलिंग का लेवल है। लेकिन अगर ऊपर वाला जो कि 360 का है, 350 है तो 60 मान लो, 60 मान लो, तो 60 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होकर के वहाँ पे टाइम पास करती है, तो फिर आपका मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा, मतलब कि इंट्राडे के लिए और 1-2 दिनों की पोजीशन के लिए भी बुलिश हो जाएगा। फिर आपको बाय द डिप में प्लान करना है, ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। लेकिन अगर इसके नीचे से ही कोई रिवर्सल आ जाता है तो आपको सेलिंग करनी है, और अगर ये ब्रेक हो गया, जो कि हमारा 182-80 अगर ब्रेक हो गया, तो फिर आपका कंटिन्यू सेलिंग आएगी, और जो उसको खींच के लेके जाएगी सीधे सीधे 980 के आसपास। तो ये भी आप याद रखो, ये थोड़ा सा मोटा हो सकता है 2 दिन में,
या 3 दिन में हो जाए या फिर मंडे को भी हो जाए या फिर कल भी हो सकता है, बट ये प्राइस सेक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो क्योंकि मार्केट जो है अभी निफ्टी एक अच्छे खासे सेलिंग रेजिस्टेंस एरिया में है। अगर इसको कल ब्रेकआउट में ही ब्रेक कर देती तब फिर कोई टेंशन नहीं है, तो फिर बाय द डिप का मार्केट हो जाएगा, आप उसको यहाँ पे अच्छे से याद रखना। और बाय द डिप इंट्राडे के लिए होगा, पोजिशनली जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक सेल और राइज ही चलेगा, ये भी याद रखिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर सेल और राइज भी है, बाय द डिप भी है, तो इंट्राडे में बाय द डिप होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार खरीदोगे और उसको पोजिशनल होल्ड करके रखोगे, क्योंकि अगले दिन फिर वो नीचे भी जा सकता है। तो जब भी कोई चीज ऐसी हो कि इंट्राडे बाय द डिप है बट मेन वाला जो है पोजिशनल सेल और राइज है, तो आपको इंट्राडे ही करना है, पोजिशनल कोई भी पोजिशन नहीं लेके जानी है बुलिश वाली। इसको ऐसे समझो, बात समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब लेवल्स में तो है, फिलहाल हम फाइनल लेवल देख लेते हैं कि हम कहाँ से सेल करेंगे। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा वो होगा अगर हमें मिल जाता है 375 से लेकर के 415-20 है तो मान 420 मान लो, इस एरिया में कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो हम सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 180 का। स्टॉप लॉस इसमें क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 440 का, तो 420 का स्टॉप लॉस। ये पहला प्लानिंग है। दूसरा प्लानिंग, अगर फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे चली जाती है जो कि हमारा 180 का लेवल है और फिर ब्रेक कर देती है एक ही कैंडल 5 मिनट की, तो ऊपर जाने पे सेल करेंगे और फिर नीचे का टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 21,100 मतलब 21,010 का। तो ये दो प्लानिंग लेके चलो। अब बाय द डिप में कैसा हो सकता है, तो बाय द डिप अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाय द डिप नहीं बनेगा। तो फिलहाल ऊपर से बाई, ऊपर से सेल और नीचे से बाई, या फिर अगर इसके अलावा मुझे कुछ दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, आप वहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा। डेटा देख लेते तो डेटा अभी ओवरऑल वॉलेटिलिटी आ चुके, सॉरी 21 खत्म हो गया, 28 को देखते हैं। 28 का डेटा अभी यहाँ पे पुट हाई है, तो यहाँ पे मैंने जो मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट में आपका सपोर्ट बन चुका है। तो सपोर्ट मतलब अभी भी बुलिशनेस है, वो बेरिश नहीं हुआ है मार्केट, ये भी याद रखिए। फाइनल आपका सपोर्ट रहेगा 21,300 का, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 21,180 के आसपास। ओके, तो 300 का सपोर्ट प्राइस सेशन के हिसाब से दिख रहा है, बट फाइनल सपोर्ट रहेगा आपका 180 का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ऊपर सेलिंग करनी है, ये भी याद रखिए। तो ऊपर से सेल और राइज और नीचे से बाय द डिप चलेगा, बिकॉज डेटा जो है थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के डेटा को हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, अच्छा हमने जो आज के लिए प्लानिंग करी थी उसमें बता दूं कि देखिए हमारी जो बैंक निफ्टी थी ना, उसने बहुत परफेक्ट लेवल दिया। बैंक निफ्टी ने परफेक्ट एंट्री दी और ऊपर चला गया। मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे, तो मैंने अपडेट भी किया हुआ यहाँ पे, तो छोटे छोटे मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो 46,995 से लेकर के 46,940 तक हमारा बाई का लेवल था, स्टॉप लॉस था 46,910 और वहीं से ऊपर घूमी। और आपका देख सकते हो ये 46,995 अगर मैं लूँ तो 995 कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ से लेकर के 940 तक बाइंग थी। स्टॉप लॉस 10 का था तो 910 ही था ना, 910 का स्टॉप लॉस था, तो 910 का स्टॉप लॉस था। हालांकि ये कैंडल जो है उसके नीचे नहीं गई है, इसका लो है 919, तो 919 का लो था इसमें समझो, तो 9 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बचा। और उसके बाद देखिए आपकी क्या खूबसूरत रैली इसमें आई हुई है। तो ये बेनिफिट होता है कि आप जब लेवल्स को फॉलो करोगे। और ऐसा कुछ लोग ये कहते हैं कि सर जी समझ में नहीं आता, आप मुझे लिख दिया करो स्ट्राइक प्राइस कौन सी खरीदनी है, कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है। तो भैया सीधी सी बात समझो, यहाँ से बाई करना है इसका मतलब है कॉल खरीदना है। और वैसे भी आप लोग कहीं भी ट्रेड करते हो तो कम से कम यहाँ पे ट्रेड करोगे तो सेफ्टी तो रहेगी ना। जैसे आप लोग क्या करते हो, तुक्का लगाते हो, आपको किसी ने बोला बाई करो तो बाई कर लेते हो, सेल करो तो सेल कर देते हो। तो तुक्का मत लगाओ, कम से कम इस लेवल पे आकर के आपको समझ में आता है कि हाँ आप उस लेवल में आ गया है तो बाई कर लो। और फिर अगर उसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाओ अपनी पोजीशन से, कुछ मत करो। अब नहीं समझ में आता सर जी स्ट्राइक प्राइस कौन सी लो, तो देखो यहाँ पे 46,990-95 से लेवल हो रहा है, 46,940 तक लेवल है, तो 46,900 का कॉल ऑप्शन ले लो या फिर 47,000 का कॉल ऑप्शन ले लो। बस उसके नजदीक जो सबसे स्ट्राइक है उसको आप ले लो। अगर कॉल बाई करना है तो कॉल, और अगर पुट बाई करना है तो आप पुट बाई कर सकते हो। तो एक बेसिक चीज है जो आप अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर फिर भी ये सब नहीं समझ में आता, आपको सीखना है, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने नई बैच चलती रहती है। फिलहाल अगली जो बैच है वो 25 जनवरी से होगी, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए मेरे होम पेज पे। सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम है, खाली डेट चेंज है क्योंकि ये पुराना वीडियो है। और कोर्स में मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, बल्कि एडिशन ही हुआ है, इसमें से कुछ घटा नहीं है। और आपको सिर्फ 25 जनवरी को क्लास चालू होगी, आने वाली 25 जनवरी। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उससे एक दिन पहले। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।
और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और ये भी बता दूं, मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता रहता हूँ, कुछ है पॉजिटिव में। तो टार्सन्स प्रोडक्ट आज जो है कि इसने लगभग एक अच्छा खासा रैली इसने दिखाई हुई है। तो टार्सन्स प्रोडक्ट ये देखिए, लो भैया, ये देखिए टार्सन्स प्रोडक्ट। आपके लिए वीडियो जो बन गया था वो 2 दिन पहले बन गया था, तो 2 दिन पहले आपका मार्केट यहाँ पे था, और ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर कंटिन्यू आपका इसने बहुत अच्छी रैली दी है। उसके बाद अगला जो स्टॉक था इसमें डीआरसी सिस्टम था, तो डीआरसी सिस्टम अभी उसी लेवल पे है, तो ये भी हो सकता है। यस, थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर से ऊपर आया। आई थिंक वो बाइंग का जो लेवल था उसी पे चला गया, तो बाइंग के लेवल में आ चुका है, तो आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो। उसने देखिए रिवर्सल भी दिया है, तो एक सही लेवल है, आप जहाँ पे अगर ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, जिसके लिए हमारा मेन काम है। इसमें हम 15 मिनट के चार्ट को अगर हम देखें, कैश के चार्ट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और डेटा देख लूँ, तो डेटा जो है इसमें 28 दिसंबर का डेटा हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं इसको। सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 48,000 का है, लेकिन वहां पे कॉल का वाई ज्यादा है। ओके, तो कॉल का वाई 48,000 पे है, तो अभी देखो 94 समथिंग का 48,000 47,840, अच्छा ये स्पॉट है। तो स्पॉट जो है वो 48,000 के नीचे है, और फ्यूचर जो है 48,000 के ऊपर है, तो ये भी एक सही पॉइंट है। इसमें हमें ये देखना है कि कल अगर बैंक निफ्टी ओके 48 में ही क्लोज हुआ है, ओके, हमें देखना है कि कल जो बैंक निफ्टी है अगर वो 48,000 के ऊपर ओपन होती है तब। ओके, मैं यहाँ पे देखो ये फ्यूचर के 48 में दिख रहा है रेजिस्टेंस, बट मैं आपको 48,000 के हिसाब 47,800 के हिसाब समझा रहा हूँ। तो अगर कल बैंक निफ्टी 47,800 के ऊपर ओपन हो, और उस केस में ये 48,000 का जो कॉल हुआ, ये भी ज्यादा है ना, डंडा, ये डंडा कम हो जाए, पुट वाला बड़ा हो जाए, तो ये समझो कि ऊपर जाएगा, यानी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर 47,800 के नीचे ओपन हुई और उसके बाद ये डंडा जो है उतना ही रहा, उसके साथ साथ ये 47,800 वाला जो डंडा है कॉल का बढ़ गया ऐसे ही, तो समझो कि नीचे चली जाएगी। तो ये दोनों आप प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलो। फिलहाल पुट का वाई ज्यादा है, तो नीचे से सपोर्ट जरूर मिलेगा, इसको याद रखो। अब फाइनल हम देख लेते हैं कहाँ से बाई करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे। तो मार्केट वैसे सेलिंग जोन पे था, इसने काफी कुछ इसने जो है कि दे दिया है। हालांकि हमारे सेलिंग वाले में इसमें स्टॉप लॉस हुआ होगा, बट अगर बाइंग हो रखी थी तो आपको सेल नहीं करना है, ये भी याद रखो। और ये छोटा सा रिवर्सल आया था, बट 100-150 पॉइंट का फॉल था, बट उतना बड़ा फॉल नहीं था। अगर किसी ने किया होगा तो उसका लॉस हुआ होगा। ओके, ये भी याद रखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपली इसमें सेल कैसे करेंगे ऊपर। तो अभी ऊपर जो है सेलिंग के लेवल कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में। ओके, हमें बैंक निफ्टी में बेसिकली बाई ही करना है, अगर इसमें बनेगा तो ऊपर कोई सेल ऑन राइज का सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अब ऊपर जा रहा है। नीचे से बाई द डिप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको लेवल दे देता हूं। हमें जो बाई करना है वो करना है 4775, मतलब 44,475, तो 475 से लेकर के 413 तो 410 मान लो, इस लेवल पे हमें बाई करना है आने पे। और उसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 380 का, बड़ा नहीं हो जाएगा 380 का, 35 का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे करेंगे तो 60 पॉइंट, देखो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बनेगा यार बैंक निफ्टी में, उससे ज्यादा हम कर ही कह सकते हैं। तो आप एक चीज ये भी कर सकते हो, लेवल्स में आने दोगे, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, वहां पे जब कोई बुलिश कैंडल बने तो उसके हिसाब से ट्रेड करो। ओके, बट 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ठीक है, क्योंकि टारगेट भी हमारा बड़ा रहता है। तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 770 का, और इसके बाद अगला टारगेट हो जाएगा 900 का। तो ये प्लानिंग के साथ हम ट्रेड करेंगे, ये हमारा पहला प्लान है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल कहाँ से करेंगे। तो देखो सेल करने का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि कहीं भी लेवल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे सेलिंग होगी। सेलिंग करने के लिए प्राइस सेक्शन है। अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है और कोई भी डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है, तो डबल टॉप के फॉर्मेशन पे आप शॉर्ट कर सकते हो, चाहे 5 मिनट में बने, चाहे 1 मिनट में बने, चाहे 3 मिनट में बने, आप शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस निकलाइन ब्रेक हो जाएगी तो शॉर्ट करिएगा, टारगेट आपका ऊपर का हो जाएगा, और आपका 1:2 का टारगेट आप लेके चलिए। जहां से भी मतलब जहां से बनेगा, ये जो स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा उसका 2 गुना आपको टारगेट पकड़ना है, और आप ये प्लानिंग के साथ ट्रेड करिए। तो फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी की ये प्लानिंग है आगे आने वाले दिन के लिए, जो कि है आपका 22 दिसंबर। फिर निफ्टी को रहने देते हैं, सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, इसमें हीरो जीरो आपको ट्रेड करना है, बट इसमें आपको एक अपडेट दे दूं, सेंसेक्स को अगर आप ट्रेड करते हो, एक मिनट, सेंसेक्स को आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको इसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये डिले होता है, तो आपको अपने ब्रोकर का चार्ट देखना चाहिए, ये बात याद रखो। इसमें सेम निफ्टी वाला लॉजिक होगा, आप अंडरस्टैंड करके चलो।
सेंसेक्स जो है अभी भी हमारे रेजिस्टेंस के मतलब सेलिंग एरिया में है। अगर इसमें यहाँ पे इसी एरिया में से कोई सेलिंग आ गया तो हम सेल करेंगे, या फिर अगर फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे जाता है तो सेल करेंगे। पहला टारगेट सीधे सीधे ये वाला, दूसरा टारगेट आपका ये वाला। ये एक प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलो, लेकिन एग्जैक्ट लेवल मैं देता हूँ आपको कि 5 मिनट में कैसे ट्रेड करना है। हम शॉर्ट करेंगे सेंसेक्स, अगर हमें मिल जाएगा 71182 तो यहाँ से लेकर के 320 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें कहीं भी हमारा सेलिंग का रिवर्सल देखेगा हम शॉर्ट करेंगे, और इसमें एक बेरिश कैंडल बनने देना, तब उसका हाई हो जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 799 यानी कि 800 का। ये आप पहले अंडरस्टैंड करके चलिए। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फ्लैट हमें इसके नीचे जाने पे फिर शॉर्ट करना है, और फिर पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 700 मतलब 70,000 टू 40-50 का यह लेवल आता है। तो सेलिंग कहाँ पे करनी है? फ्लैट ओपन होकर के 70,621 के नीचे जाता है, फिर रिवर्सल पे शॉर्ट करना है, ये वाला टारगेट हो जाएगा। और अगर ऊपर जाकर के सेलिंग आते तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। ये बात याद रखिए, अंडरस्टैंड करके प्रॉपर ट्रेड करिए और इसी हिसाब से ट्रेड करिए। और अगर इसके अलावा मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, आप जो है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियोस में आपके बने लिए बनाता रहता हूं, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं आपको बता दिया। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।